हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काना क्यूट बेबी में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज हम फिर से आपके सामने आए हैं और आज हम लोग फिर से एक नेचर को ही लेके, हमारी धरती माता को लेके एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी आज मेरी मम्मी के सर पे चढ़ गया है भूत पेड़ पौधों का फिर से। और अभी वो सिर्फ मिट्टियाँ इकट्ठे करके, खाद इकट्ठा करके उसको एक पता नहीं क्या ही बना रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। वो उनको पेड़ लगाने का बहुत शौक़ है, पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है। गर्मियाँ आ गई हैं, पेड़ पौधों का सीज़न चल रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मैंने भी सैटरडे को मैं गई थी, मैंने अभी समीप पेड़ का लिया था, मैंने भी फाइनली उसको गमले में लेके और उसको लगा दिया है। ठीक है। और अभी मम्मी क्या कर रही हैं कि मम्मी मिट्टी को और गोबर को एक साथ, जो खाद होती है उसको एक साथ इकट्ठे कर रही हैं। और फिर अभी ये इन्होंने आज फिर से भैया से पेड़ मंगवाए हैं। गुलहड़ का पेड़, मीठी नीम का, और भी कई सारे इंडोर आउटडोर प्लांट हैं जो इन्होंने मंगवाए हैं। तो वो सारे प्लांट अभी थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी उसके लिए जो मम्मी ने तैयारियां, बस इनको ये क्या करेंगी कि उठाकर फिर ऐसे ही गमले में डाल। अच्छा, तो मम्मी अभी फाइनली बहुत थक चुकी हैं। वो बोल रही हैं कि प्लांट तो आ जाएंगे, लेकिन उसको लगाऊं मैं कल, क्योंकि अभी शाम भी हो चुकी है। तो 4-5 इन्होंने ये गुम्बद बनाए हुए हैं। तो अभी पेड़ वेड़ जो अभी आएंगे तो ये इनको लगाएंगी इस तरीके से। एक एक ब्लॉक जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा इसमें खाद मिला हुआ है और मिट्टी है। तो इसको अभी ये ऐसे ही रहने देंगी। ये गीली है हल्की सी, ये सुबह तक में थोड़ी सी हल्की सी टाइट हो जाएगी। तो बस इसको ईज़िली उठा के और गमले में रख के उसको पूरी तरीके से ये फोड़ लेंगी, और फोड़ने के बाद उसी में ही पेड़ लगाकर उसको पूरी तरीके से गमले में डाल देंगी। तो इस तरीके से देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गाइस मम्मी ने ये इतने सारी चीज़ें बनाई हैं। आप देखिए, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। इसमें भी हल्का सा सूखा है इस तरीके से। मैं तो बोल रही थी मम्मी से कि आप मिट्टी का चूल्हा भी बना लो मिट्टी का चूल्हा बना लो, उसी में आज हम लोग जो है बाटी चोखा बनाते हैं। लेकिन नहीं गाइस, बाटी चोखा तो हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो अभी वो जो चीज़ है वो पोस्टपोन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, मुझे शौक़ बहुत है कि चूल्हे की रोटी खाने का। और मुझे आता नहीं है बनाना, बट आ जाता है, सीख जाते हैं सब लोग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी, मेरी मम्मी का मेरी मम्मी कितनी देर से गाइस इसमें परेशान थी। ये तो मैंने बहुत लेट ब्लॉग बनाया, नहीं तो मैं आपको पहले दिखाती कि मम्मी ने किस तरीके से मिट्टियाँ इकट्ठा करी, फिर उसमें खाद डाला, फिर गाय का गोबर मिलाया, और उन सबको मिलाने के बाद जो कंप्लीट एक मिक्सचर तैयार हुआ है, वो आप ये सामने आप देख सकते हैं। ये सारे ये, क्योंकि ये सारे पेड़ इसलिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे जो घर है, मम्मी का जो घर है, मेरा मायका, वो अभी शिफ्ट हो रहा है दूसरी लोकेशन में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे आप कई सारे प्लांट लगा सकते हैं। तो वो प्लांट के लिए ही मम्मी तैयारी कर रही है कि यहाँ पे मम्मी ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। और काना की भी नींद पूरी हो चुकी, काना सो के उठ चुके हैं गाइस। ये देखिए सो के उठे हैं कि अभी नींद पूरी हो गई। मम्मा तो घुमा करने गई थी। सभी को राधे राधे नहीं बोलोगे? राधे राधे। तो गाइस काना भी उठ चुके हैं। तो अभी जाती हूँ, इनको देखती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, खेलते खेलते थक गए तो सोने लगे। अब देखिए, सब लोग कहेंगे कि देखो कान्हा का फेस कैसा लग रहा है। स्माइल करके दिखा दो सब्सक्राइबर को नहीं दिखाओगे गाइस? अभी ये सो के उठा है ना, तो इसलिए अभी इनका मूड थोड़ा, तो इनको थोड़ा सा रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है ये देखिए, अब इनको सिर्फ मम्मा चाहिए होती है, सिर्फ मम्मा का प्याला छबेटा कान्हा। मम्मा का प्यारा छबेटा है।
ये देखो नानी ने क्या बनाया है, ये नानी ने इतनी सारी चीज़ें क्या बनाई है। चेयर बनाई है क्या आपको बैठने के लिए हैं? ये नानी ने चेयर बनाई है, इस पे कान्हा बैठेगा। क्यों कान्हा बैठेगा? नानी ने स्टूल बना दिए हैं क्या छोटे छोटे हैं? अच्छा, नानी ने ये स्टूल बना दिए हैं छोटे से, इसमें बैठोगे, इसमें बैठोगे तो ये तो फूट जाएगा, फिर क्या करोगे? क्यों? ये तो फूट जाएगा, फिर क्या करोगे? इसी में बैठे रहोगे? बैठे रहोगे? कह रहा है बैठे रहेंगे। ये जो मिट्टी की जो गुम्बद है, इनका ये स्टूल है, ये इसमें बैठेंगे और बैठेंगे, फिर सैलानी होगी इनकी। यहाँ पे एक्चुअली में, यहाँ पे जो अभी जहाँ पर मम्मी रह रही हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे प्लाट हैं जहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टियाँ अभी खुदाई चल रही है, काफ़ी लोगों के प्लाट बन रहे हैं, खुदाई चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे मतलब मिट्टियाँ मिल जाती हैं ईज़िली। तो मेरी जो मम्मी है उनका मतलब जो मिट्टी जो अभी ये जो बनाया है मम्मी ने, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि उनको जो सिटी में तो वो जो घर लिया है वो अभी उन्होंने मेन सिटी में ही लिया हुआ है, एकदम सेंटर पड़ता है वो। तो वहाँ पर मिट्टियाँ इतनी अच्छी और देखिए साफ़ सुथरी, कोई भी कूड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम चिकनी मिट्टी है, एकदम बिल्कुल जैसी होती है यूपी की मिट्टी, इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, बिल्कुल साफ़ प्योर मिट्टी है। और इसमें मम्मी ने खाद और गोबर मिलाया हुआ है, तो इसीलिए मम्मी ने इसको स्टोर करके रख लिया है कि मिट्टी को, कि अभी जैसे गमले आ जाते हैं आज या कल में जब भी आ जाएंगे, वैसे तो भाई लेने गया है, अगर उसे पेड़ मिल जाता है तो वो ले आएगा, तो ये अब कल सुबह लगाया जाएगा। तो इसीलिए मम्मी इतनी मेहनत कर रही हैं कि मैं जाऊंगी तो अपना वो घर पे गमले लगाया जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा। तो ग्रीनरी तो वैसे भी अच्छी लगती है, और इतनी समय गर्मियों में तो पेड़ पौधे वैसे भी बहुत ज़रूरी है लगाना। मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी पेड़ लगाना पसंद है। और आपको पेड़ लगाना पसंद है? हाँ। पेड़ लगाने से क्या होता है? अच्छी बात होती है। अच्छी बात होती है। और क्या क्या पेड़ों से मिलता है? चिज्जी मिलती है। कौन कौन सी चिज्जी? कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी। कचौड़ी। कचौड़ी मिलती है, अच्छा। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस को इन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि कचौड़ी मिलती है। तो इनकी बात भी सही है, मैं एग्री करती हूँ। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं आपको बताती हूँ कि कचौड़ी आटे की बनती है और आटा कैसे आता है? गेहूँ से। और गेहूँ कहाँ से आता है? गेहूँ की फसल से। और फसल कहाँ उगती है? फसल क्या होती है? पेड़ ही होते हैं जो बोए जाते हैं ज़मीनों में। तो इन्होंने सीधे कट टू कट बहुत स्मॉल वे में छोटी सी बात बोल दी कि कचौड़ी मिलती है। तो बिल्कुल राइट है, मैं कान्हा के साथ एग्री करती हूँ कि कान्हा जो है सही कह रहा है। हमें गेहूँ से आटा बनता है और आटे से ही हम रोटी, कचौड़ी, पराठे ये सब बनाते हैं। तो इनको इतनी चीज़ें अभी पता है गाइस, थैंक गॉड। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए अभी, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपके सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। इनको फेंक दिया जाता है। इसको फेंक दिया जाता है। नानी ने पता कितनी सारी मेहनत करी है इसके लिए, पता है कितनी मेहनत करी नानी ने, मिट्टी इकट्ठे करी, फिर उसमें जगह क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं, फिर उसको मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद जो है उसको ये इस तरीके से ब्लॉक्स बना के रखा है, गुम्बद बना के रखा है। और इसी गुम्बद को वो गमले में डालेंगी। जैसे मम्मा ने पेड़ लगाया था ना, मम्मा गमला लेकर आई थी, वैसे ही अभी नानी भी इसमें पेड़ लगाएगी, समझे? मैं भी पेड़ लगाऊंगा नानी के साथ। ना, आप भी नानी के साथ पेड़ लगाओगे? बिल्कुल, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होती है। तो गाइज़ हम लोग अभी यहाँ पे विदा लेते हैं इस ब्लॉग में, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये बहुत मिनी ब्लॉग है, और मैंने अभी ये जो ब्लॉग बनाया हुआ है वो मेन यही था कि मुझे अपनी मम्मी का जो अभी एक सर चढ़ के बोल रहा था ना कि मुझे पेड़ लगाना वो ये इतने सारी मिट्टी इकट्ठे और इनको सान के, भाई गाइस बहुत मेहनत का काम है। कोई भी चीज़ आजकल इजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अकॉर्डिंग टू एज इन्होंने बहुत ज़्यादा आज मेहनत कर ली है।
कि मिट्टी इकट्ठे करना, फिर उसको फोड़ना, उसको प्लेन करना, फिर उसमें गोबर और खाद मिलाकर उसको मिक्स करने में एक आटा सानने में, मिट्टी सानने में तो आप जानते ही होंगे कैसा फ़र्क होता है। तो दोनों को सान कर फिर उसमें इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया है मम्मा ने, ये सारे स्ट्रक्चर बनाया है, तो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी वो फ़िलहाल थक चुकी हैं, पेड़ आएगा तो पेड़ आने के बाद फिर वो वहाँ पे पेड़ लगाएंगी। तो हम लोग फिर से मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ कान्हा के साथ थोड़ी सी मस्ती करने, क्योंकि कान्हा की और मेरी मस्ती तो चलती रहती है। तो आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और इस ब्लॉग को देखने के बाद कौन कौन अपने घर में पेड़ पौधे लगाने वाला है, और कौन कौन इसी तरीके से मिट्टियाँ इकट्ठे करके स्टोर करके इसमें नए नए प्लांट लगाएगा, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें हर टाइम चाहिए होगा, क्योंकि बिकॉज़ यू आर माई फैमिली, माई बिग फैमिली। इस छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा बनाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमें लाइक करिए। बाय बाय। कहना राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे। राधे राधे।